कीवर्ड्स का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल रहता है कि गूगल पे जो आपकी एड्स चल रही है वो सक्सेसफुल होंगी या नहीं होगी, क्योंकि कीवर्ड्स एक ब्रिज का काम करता है यूजर्स के बीच में और आपकी एड्स के बीच में। यूजर्स जो भी वर्ड्स गूगल में डालेंगे, टाइप करेंगे, वो सीधा आपकी एड से कनेक्ट होता है। और अगर कोई चॉकलेट के लिए कोई कीवर्ड डालता है और आपकी चॉकलेट की शॉप है, आपने ऑलरेडी वहां पे एड्स लगा रखी है, तो आपके कीवर्ड वहां पे शो हो जाएंगे। अगर आपके कीवर्ड बहुत ही रेलिवेंट है, आपने अच्छे से रिसर्च किया है, तो आपके बिजनेस को गूगल एड से बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ अगर आपने इरेलेवेंट कीवर्ड्स को सेलेक्ट कर लिया है, तो ये फिर आपके लिए लॉस का काम करेगा। तो आज की वीडियो हमारी फोकस होने वाली है कीवर्ड्स के बारे में। अभी हम बात करते हैं कीवर्ड्स के बारे में। कीवर्ड्स के कुछ टाइप्स में डिवाइड किया है हमने उनको। तो पहला है ब्रॉड कीवर्ड्स। ब्रॉड कीवर्ड क्या होता है कि जो बहुत ही एक एरिया है, उसकी जो लार्ज ऑडियंस है, बहुत सारे लोग हैं, उन सबको हम टारगेट करने का कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप शूज बेचते हो या आप चॉकलेट बेचते हो, तो चॉकलेट के लिए आप कौन सी चॉकलेट बेच रहे हो, जैसे मिल्क चॉकलेट हो गई, या आपके पास अलग अलग फ्लेवर्स के अलग अलग चॉकलेट्स वहां पे रखा है। या इसमें एक चीज ये हो सकती है कि अलग अलग कंपनीज की चॉकलेट्स आप बेच रहे हो। आप डेयरी मिल्क की बेच रहे हो, नेस्ले की बेच रहे हो, 5 स्टार बेच रहे हो, किटकैट बेच रहे हो। तो ये क्या होता है कि एक डिवीजन हो जाता है। अगर आप ब्रॉड कीवर्ड्स मीन्स आप सिर्फ चॉकलेट ही सिलेक्ट करोगे। आप गूगल को ये बताओगे कि मेरा कीवर्ड सिर्फ चॉकलेट है। उससे यह होगा कि जब भी कोई चाहे डेयरी मिल्क चॉकलेट डालता है या नेस्ले चॉकलेट या किसी भी कंपनी का चॉकलेट, मतलब कोई भी ऐसा कीवर्ड डालता है जिसमें चॉकलेट लगा हो, तो आपकी ऐड उन सभी जगहों पे शो होने वाली है। और ये इस टाइप के कीवर्ड अगर आप चूज कर रहे हो, तो ये वाले कीवर्ड आप कहाँ पे चूज करोगे, जहां पे आपको अवेयरनेस फैलानी है कि जितने भी चॉकलेट लवर्स हैं, जो भी चॉकलेट के बारे में सर्च कर रहे हैं, उन आपकी वेबसाइट पहुंचे कि आप चॉकलेट्स में क्या सेल कर रहे हो। वहीं अगर आपने किसी कंपनी के नाम से चॉकलेट बेच दी, एबीसी कंपनी या कोई एबीसी चॉकलेट जो आप बेच रहे हो, तो फिर आपका कीवर्ड तभी शो होने वाला है जब वो पूरा कीवर्ड उस कंपनी का नाम डालेंगे और चॉकलेट डालेंगे तभी। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो रीच है वो कम हो जाएगी। और अगर आप चॉकलेट ही डालोगे, फॉर एग्जाम्पल आप शूज की आपकी दुकान है, लेकिन शूज में भी बहुत सारी कैटेगरी होती है, तो उन कैटेगरी को आप चूज नहीं करते हो, आप सिर्फ शूज गूगल को बताते हो कि मेरा कीवर्ड शूज है। तो जितने भी लोग होंगे वो कुछ भी कीवर्ड डालेंगे जिनमें शूज लगा हो, जैसे लेदर शूज, फॉर्मल शूज, शूज फॉर बॉयज, गर्ल्स शूज, फैशनेबल शूज, जितने भी कीवर्ड हो सकते हैं, जहां पे भी शूज होगा वहां पे आपकी जो एड है वो शो होगी ही होगी। तो इससे क्या होगा कि जितने भी सर्च करने वाले हैं सबको आपके बारे में पता चलेगा। और एक लार्ज ऑडियंस को अगर आपको टाइप करना है, तो आप इस तरह के कीवर्ड्स चूज कर सकते हो। दूसरे टाइप के कीवर्ड्स होते हैं लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। लॉन्ग टेल कीवर्ड्स में क्या होता है कि हम थोड़े से स्पेसिफिक हो जाते हैं। जैसे अगर आप चॉकलेट ही बेच रहे हो, तो आप पहले क्या कर रहे थे, ब्रॉड कीवर्ड में चॉकलेट ही डाल रहे थे, गूगल को बता रहे थे कि चॉकलेट ये मेरा कीवर्ड है। अब आप गूगल को क्या बताओगे कि बेस्ट चॉकलेट फॉर किड्स या बेस्ट टेस्टी चॉकलेट्स इन द टाउन या ट्रीट फॉर चॉकलेट लवर्स।
ऐसे करके आप थोड़े स्पेसिफिक हो जाते हैं, या बेस्ट चॉकलेट्स इन चंडीगढ़, इस तरह से, या बेस्ट चॉकलेट शॉप इन चंडीगढ़ सेक्टर 31। अब क्या हुआ कि अब आप स्पेसिफिक हो चुके हो, तो अब क्या होगा कि जब कोई सिर्फ चॉकलेट ही डालेगा, आपने वो कीवर्ड गूगल को नहीं दिया है, तो आपकी जो रीच होगी वो कम हो जाएगी। लेकिन इससे आपको बेनिफिट ये होगा कि जैसे चंडीगढ़ सेक्टर 13 में आपने डाला है, या चंडीगढ़ सेक्टर 10 में आपने अपनी शॉप डाली है और कीवर्ड आपने दिया है चंडीगढ़ सेक्टर 10 चॉकलेट शॉप, ऐसे, तो जब कोई ये सारी चीजें सर्च करेगा, हो सकता है कि वो आगे पीछे करे, बेस्ट चॉकलेट शॉप्स इन चंडीगढ़ सेक्टर 10, बेस्ट चॉकलेट्स इन चंडीगढ़ सेक्टर 10 चंडीगढ़ चॉकलेट शॉप, जब ये डालेगा तो आपकी वेबसाइट वहां पे शो हो जाएगी। तो इससे क्या होगा कि आपके पास सिर्फ वही लोग आएंगे, सिर्फ उन्हीं को शो होगी जो कि एक्चुअली में चंडीगढ़ सेक्टर 10 में चॉकलेट शॉप को देख रहे थे। तो इससे बेनिफिट आपका ये होगा कि कन्वर्जन आपके बढ़ेंगे, आपकी जो सेल्स होगी ये उस पे फोकस करने वाला है। क्योंकि अगर आप सिर्फ ब्रॉड कीवर्ड डालते तो आपके पास अननेसेसरी लोग भी पहुंच जाते हैं, जिनको हो सकता है कि आपकी चॉकलेट चाहिए होगी, कुछ को हो सकता है कि नहीं चाहिए होगी, लेकिन यहाँ पे जो भी आपके पास आ रहे हैं उनमें से मैक्सिमम लोगों को वही चीज चाहिए। तो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स का यही फायदा होता है कि हाईली स्पेसिफिक होते हैं और कन्वर्जन रेट इनमें ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ब्रॉड कीवर्ड्स। तो आई होप कि ये चीज हमारी क्लियर हो चुकी है। अब थर्ड टाइप के कीवर्ड्स क्या होते हैं, वो होते हैं नेगेटिव कीवर्ड्स। जैसे नेगेटिव कीवर्ड में क्या आता है कि आपने कोई कीवर्ड डाला है, जैसे शूज डाला है, या कुछ ऐसी चीज डाली है जैसे कि आप सिर्फ पेड प्रोडक्ट ही सेल करते हो, तो आप क्या करोगे, फ्री जो होगा, फ्री का वर्ड, उसको आप नेगेटिव कीवर्ड में गूगल को बताओगे कि ये नेगेटिव कीवर्ड है। जैसे आप चॉकलेट्स बेच रहे हो तो डेफिनेटली चॉकलेट्स क्या होगा कि वो पेड ही हो, क्योंकि आप फ्री तो नहीं बेचोगे। पर ऐसा हो सकता है कि फ्री चॉकलेट इफ यू बाय 2 चॉकलेट्स, ऐसे करके कुछ होता है। आप ऐसे ऑफर कभी बना सकते हो कि आपने किसी फेस्टिवल पे बनाए थे, लेकिन आपने वो ऑफर नहीं चलाया है कि आप फ्री दे रहे हो अगर आपके पास कोई 2-3 या कुछ और क्वांटिटी की चॉकलेट खरीदता है। तो अभी आप क्या करोगे, गूगल को ये बताओगे कि अगर कोई ये टाइप करता है कि फ्री ऑफर विद चॉकलेट्स, तो जो फ्री वाला वर्ड है उसको आप गूगल को बता दो ये नेगेटिव वर्ड है। जितने भी सर्चेज होंगे, जो भी फ्री टाइप करेगा, आपकी ऐड वहां पे शो नहीं होगी। तो इससे क्या होगा कि अगर आपने नेगेटिव में शो नहीं किया है मान लो, तो सभी लोग फ्री चॉकलेट ऑफर वो आपकी वेबसाइट पे आ सकते हैं, आपकी ऐड शो होगी, वो आपकी वेबसाइट पे आएंगे, लेकिन उनको क्या था कि वो फ्री ऑफर की तलाश में थे। तो डेफिनेटली बहुत कम लोग हैं जो आपसे बाय करेंगे, ज्यादातर लोग आपकी वेबसाइट पे आएंगे, आप चले जाएंगे। बट जब वो क्लिक करेंगे तो आपकी अमाउंट कट हो जाएगा, तो इससे क्या होगा कि आपकी मनी वेस्ट हो जाएगी। इस वेस्टेज को रोकने के लिए आप गूगल को बताओगे कि मुझे ये वाला कीवर्ड नहीं चाहिए। इस वाले कीवर्ड को आपने नेगेटिव कीवर्ड गूगल को बताया। अब जितने भी लोग हैं वो जो फ्री टाइप करेंगे, फ्री चॉकलेट ऑफर, तो जो जहां पे फ्री होगा वहां पे आपकी एड शो नहीं होगी। गूगल को पता है कि आप इस चीज को सेल नहीं करते हो। इससे क्या होगा कि आपका एक तो पैसे बचेंगे, दूसरा ये होगा कि आपके पास सिर्फ क्वालिटी लीड्स ही आएंगे। हम यहाँ पे चॉकलेट शॉप का एग्जांपल ले रहे हैं, लेकिन बहुत सारे प्रोडक्ट, आप बहुत सारी सर्विसेज आप बेच सकते हो। फॉर एग्जांपल, आप कुछ ऐसा प्रोडक्ट बेच रहे हो जहाँ पे आप फ्री ट्रायल आप प्रोवाइड नहीं करवाते हो, लेकिन बाकी लोग करवाते हैं। जैसे आप कोई एंटीवायरस बेच रहे हो कि फ्री 1 मंथ ट्रायल, तो कोई अगर सर्च करेगा एंटीवायरस विद फ्री ट्रायल, तो आप क्या करोगे, गूगल को बताओगे कि जो फ्री वाला वर्ड है ये नेगेटिव है। गूगल उन सभी को आपकी वेबसाइट पे नहीं आने देगा।
आपकी ऐड ही शो नहीं होगी और आपके पैसे वहां पे बचेंगे। तो ये 3 चीजें हमने की, ब्रॉड कीवर्ड्स, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स और नेगेटिव कीवर्ड्स। ब्रॉड कीवर्ड्स हम सिर्फ चॉकलेट ही डालेंगे या चॉकलेट शॉप, बस। बहुत सारे लोग आएंगे और कन्वर्जन रेट हमारा कम होगा, लेकिन हमारी जो ऐड होगी वो ज़्यादा लोगों को शो होगी। सेकंड टाइप होता है लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। बहुत ही स्पेसिफिक कीवर्ड हमने डाले, जैसे अगर आप शूज सेल कर रहे हो तो ब्रॉड कीवर्ड क्या हो गया, शूज। लेकिन लॉन्ग टेल कीवर्ड हो गया ब्लैक कलर शूज ऑफ रीबॉक, ब्लैक कलर मेल शूज लेदर। ये वाले लॉन्ग टेल कीवर्ड हो गए, बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं और सिर्फ उन लोगों को ऐड शो होती है जो एक्चुअली में उन चीज़ों को सर्च कर रहे हैं गूगल पे। तो आई होप ये चीज़ क्लियर है। एंड नेगेटिव कीवर्ड, जिस भी वर्ड को आप नेगेटिव बताओगे गूगल को, गूगल जब भी कोई उस वर्ड को डालेगा आपकी ऐड वहां पे शो नहीं होगी। अब आती है कीवर्ड रिसर्च करने की। तो गूगल को हम जब कीवर्ड्स देंगे तो उन कीवर्ड्स को हम कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि हम अपनी मर्जी से कीवर्ड नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता है कि कितने लोग उस कीवर्ड को सर्च एक्चुअली में कर भी रहे हैं। तो इसके लिए हम यूज करने वाले हैं गूगल का कीवर्ड प्लानर टूल। और जो बाकी के जो टूल्स हैं जैसे अवर सजेस्ट हो गया, कैमरस हो गया, बहुत सारे पेड टूल्स हैं, आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, 10-15। लेकिन गूगल का कीवर्ड प्लानर अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, और अगर आप स्टार्ट नहीं भी कर रहे हो तब भी ये एक बेटर चॉइस है आपके। आप गूगल कीवर्ड प्लानर का यूज कीजिए और सर्च वॉल्यूम, कंपटीशन एंड सीपीसी यानी कॉस्ट पर क्लिक, आपको ये तीनों चीजें देखनी है। और इसमें सीपीसी देखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कॉस्ट पर क्लिक। गूगल का कीवर्ड प्लानर आपको बता देगा कि इस पे कितने मंथली सर्चेज हो रहे हैं, कितना इस पे कंपटीशन है और कितना जिन लोगों ने ऐड चलाई है वो पर क्लिक पे कितने पैसे दे रहे हैं। इसका प्रैक्टिकल हम करने वाले हैं। अभी हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं हाई रेट कीवर्ड, और यही पे बहुत ही क्रूशियल फेज है कि चीजों से फैमिलियराइज होने का, इसलिए ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कीवर्ड्स के बारे में हमने बात की, लॉन्ग टेल कीवर्ड, ब्रॉड कीवर्ड एंड नेगेटिव कीवर्ड्स। इसके अलावा टूल्स जिनका हम यूज करेंगे वो है गूगल का कीवर्ड प्लानर, फ्री टूल है, और इसमें हम 3 चीजों को देखेंगे कि हर महीने उस कीवर्ड पे कितने लोग सर्च कर रहे हैं। सेकंड हम देखेंगे कि उस पे कंपटीशन कितना है, बाकी के लोग, जैसे हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में उस कीवर्ड पे कितने लोग उस पे ऐड चला रहे हैं, कितने लोग सर्च कर रहे हैं। जब हम सर्च कर रहे हैं की बात करते हैं तो उसमें फ्री और पेड दोनों शामिल होते हैं। तो इसमें हम एक और फैक्टर ऐड करेंगे और वो होता है सीपीसी, कॉस्ट पर क्लिक। गूगल एड्स में जब भी कोई क्लिक करता है आपका पैसा कट जाता है, जैसा हमने बात की। तो इसलिए हमें कीवर्ड बहुत ही केयरफुली यहाँ पे सिलेक्ट करने होते हैं। अब इसे थोड़ा सा और इजीली समझते हैं कि जो कीवर्ड्स होते हैं, जब वो ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन चला रहे हैं, ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन का मतलब ये है कि आप ये चाहते हो कि लोगों को पता लगे कि हमने ये वाली चीज बनाई है, ये हमारी वेबसाइट है और इसका प्राइस इतना हमने रखा है। तो आप क्या करोगे, सिमिलर, जैसे हमने बोला ब्रॉड कीवर्ड, आप वो चीज सेलेक्ट कर रहे हो और उससे क्या होगा कि बहुत सारे लोगों तक आपका मैसेज चला जाए। सेकंड, फ्रेज मैच। फ्रेज मैच में क्या होगा कि जिनको हमने लॉन्ग टेल बोला था, बेस्ट रनिंग शूज फॉर मैन, जब इस कॉम्बिनेशन को कोई गूगल पे सर्च करेगा तभी हमारी ऐड शो होंगी। लेकिन अगर कोई ऐसे सर्च करता है रनिंग शूज फॉर मैन बेस्ट या बेस्ट मैन्स रनिंग शूज, तब भी हमारी ऐड शो होगी। मतलब जो वर्ड आपने दिए हैं, जैसे 4 वर्ड का कीवर्ड दिया है तो उसको आगे पीछे भी करता है, सेम वर्ड रहते हैं तो भी हमारी ऐड शो होगी। थर्ड, एग्जैक्ट मैच। एग्जैक्ट मैच में क्या होता है कि बहुत ही
हाईली पॉइंट टारगेटिंग आपको करनी है कि सिर्फ इन्हीं लोगों को मेरे को सेल करना है। जैसे बेस्ट रनिंग शूज ये आपने डाला तो एग्जैक्ट मैच में जब गूगल ऐड लगेगी तो गूगल सिर्फ उनको ही दिखाएगा जो आपके डाले कीवर्ड को टाइप करते हैं। जैसे बेस्ट रनिंग शूज, इसमें टारगेटिंग बहुत ही स्पेसिफिक होगी लेकिन बहुत कम लोगों को दिखेगा, क्योंकि हो सकता है कि लोग कुछ और भी डालें इसके साथ। तो एग्जैक्ट मैच में ये होता है। बट अगर आपका प्रोडक्ट ऐसा है कि आपको लगता है कि ये चीज काम करेगी तो फिर आपको बहुत फायदा भी होने वाला है। और नेगेटिव कीवर्ड, अगर आपको सिर्फ क्वालिटी लीड, क्वालिटी बिजनेस, यानी कि सिर्फ उन लोगों को आप चाहते हैं कि वेबसाइट में आए जो हमसे खरीदना चाहते हैं, तो आप नेगेटिव कीवर्ड का यूज करो। जैसे फ्री चॉकलेट्स, तो फ्री आपने नेगेटिव कीवर्ड में डाला तो जो भी फ्री डालेगा वो उसको आपकी ऐड कभी शो नहीं होगी, आपके पैसे बहुत कम लगेंगे। लेकिन अगर आपके डाले कीवर्ड को लोग यूज कर रहे हैं तो फिर आपको इससे फायदा भी होने वाला है। तो अभी तक जो हमने समझा है, ब्रॉड कीवर्ड ये होते हैं जनरल अवेयरनेस के लिए। फ्रेज यानी लॉन्ग टेल कीवर्ड होते हैं सर्च इंटेंट स्पेसिफिक, स्पेसिफिकली आपको फोकस करना है। आपने बड़ा कीवर्ड दे दिया बेस्ट रनिंग शूज फॉर मैन, कोई डालेगा मैन्स बेस्ट रनिंग शूज, तब भी उसको शो होगा। थर्ड होता है एग्जैक्ट, जो मैंने गूगल को दिया है ऐड के लिए सिर्फ वही वहां पे चलना चाहिए। ये हाईली स्पेसिफिक होता है, बहुत कम आपका पैसा खर्चा होता है, और अगर आपको लगता है कि ये चीज लोग यही चीज सर्च कर रहे हैं और लोग करते भी हैं तो आपके लिए गूगल ऐड बहुत फायदेमंद साबित होता है। और नेगेटिव कीवर्ड डालते हैं किसके लिए, ताकि जो इरिलेवेंट ट्रैफिक है, ट्रैफिक मीन्स जो ऐसे लोग हैं जिनको खरीदना नहीं है आपसे, जो जैसे फ्री डाल रहे हैं या कुछ और डाल रहे हैं, वो उनको पहले ही फिल्टर आउट कर देते हो कि हमें इन लोगों को अपनी ऐड नहीं दिखानी है, हमें सिर्फ इस ऑडियंस को अपनी ऐड दिखानी है। ये हुई कीवर्ड की बात। अब हम बात करेंगे ऑडियंस के बारे में। डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट और बिहेवियर। आप चाहते हो कि सिर्फ उन लोगों को ऐड दिखानी है जिनका इंटरेस्ट ये है या जिनका बिहेवियर ये है या जो सिर्फ इस लोकेशन से बिलोंग करते हैं, सिर्फ उनको ऐड हमारी दिखनी चाहिए। तो इसके लिए हम ऑडियंस टारगेटिंग करते हैं। ये बहुत ही इजी है। पहला ये है कि डेमोग्राफिक टारगेटिंग, और ये मैक्सिमम समझने वाली चीजें हैं। आपको जब आप ऐड करोगे तो आपको बहुत ही सिंपल लगेगा, बट इन चीजों का क्या है कि आपको एक एडवांटेज मिलेगी। जैसे आप अपनी ऐड लगा रहे हो तो उसमें आपको आएगा डेमोग्राफिक टारगेटिंग। इसमें क्या क्या आएगा, आपको एज आएगा, जेंडर आएगा, इनकम, पेरेंटल स्टेटस। तो आप इसमें चूज कर सकते हो कि 25 से 40 साल के लोगों को ही दिखाने, उसको बोलते हैं डेमोग्राफिक टारगेटिंग। फिर आता है लोकेशन टारगेटिंग। आप चाहते हो कि दिल्ली में ही शो हो आपकी ऐड, एनसीआर में नहीं शो हो, या दिल्ली एनसीआर में ही शो हो, तो आप लोकेशन बेस पे टारगेट कर सकते हो। तीसरा है डिवाइस टारगेटिंग। आप चाहते हो कि जो सिर्फ मोबाइल यूज कर रहे हैं सिर्फ उनको ही ऐड दिखे, या आप चाहते हो कि जो सिर्फ मोबाइल और टैबलेट यूज कर रहे हैं, या आप चाहते हो कि जो सिर्फ कंप्यूटर, लैपटॉप यूज कर रहे हैं सिर्फ उनको ही दिखनी चाहिए। इसको बोलते हैं डिवाइस टारगेटिंग। और फोर्थ होता है कि कस्टम ऑडियंस। इसमें क्या होता है, गूगल आपको बताता है कि बिहेवियर बेस पे आप टारगेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने पिछले महीने या पिछले एक टाइम पीरियड में लैपटॉप के लिए सेल किया था, सर्च किया था। तो जब आप कस्टम ऑडियंस को बनाते हो तो आपकी ऐड सिर्फ उनको दिखेगी। आपने भी देखा होगा, आप गूगल पे कुछ सर्च करते हो, कोई प्रोडक्ट देखते हो, फिर आप उसको छोड़ के दूसरी अलग अलग वेबसाइटों में जाते हो, लेकिन आपको वही ऐड दिखती है। अगर वही नहीं दिखती है तो वही प्रोडक्ट आपको दिखता है, अलग अलग लोग उसको सेल कर रहे हैं। तो ये होता है कस्टम ऑडियंस बना के बिहेवियर के अकॉर्डिंग अपनी ऐड दिखाना किसी को।
तो ये था हमारा कीवर्ड्स एंड ऑडियंस की टारगेटिंग कैसे करनी है। देखिए इन चीज़ों के जब आप ऐड चलाओगे तो ऐसा कुछ नहीं आएगा कि इनको बहुत अलग से करना पड़ेगा। आपको एक एक लाइन में दिया होगा कि ये चीज़ करनी है, आप कौन सा सिलेक्ट करना चाहते हो, और बहुत इजीली आप कुछ ही सेकंड्स में ये सारी चीज़ें कर लोगे। यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं एक कंप्लीट सिंप्लीफिकेशन प्रोसेस को। चीज़ें आपके लिए सिंप्लीफाई होगी, आपको नॉलेज होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग वो इजीली गूगल एड्स रन कर सकते हैं लेकिन वो फिर भी नहीं कर पाते। उनको पता होता है ये कैंपेन है, ऐसे ऐड बनानी है, बट फिर भी जब इंटरव्यू फेस करना होता है तो वहाँ पे वो कंफर्टेबल नहीं होते। तो इसका रीज़न यही होता है कि एक प्रॉपर उन्होंने स्टडी नहीं की है। उनको डर रहता है कि कहीं से अगर कोई कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए जो उन्होंने नहीं पढ़ा है, तो उस चीज़ों को भी ये हमारा कोर्स कवर करने वाला है और आपको एक आइडिया लगेगा कि हमें कैसे आगे इसमें बढ़ना है। और आज की वीडियो में हमारी जो कोशिश थी वो यही थी कि कीवर्ड्स और टारगेटिंग इन दोनों चीज़ों को सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं। तो ये ऑडियंस के बारे में हमने कर ली। इसमें कस्टम ऑडियंस के बाद एक और आप ऑडियंस जो एडवांस ऑप्शन में आता है वो होता है रीमार्केटिंग। रीमार्केटिंग में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपने गूगल पे कुछ सर्च किया, गूगल पे सर्च करने के बाद बहुत सारे रिजल्ट आ गए। आपने चॉकलेट के लिए सर्च किया, बहुत सारी वेबसाइटें आई, आप एक वेबसाइट पे क्लिक करके उस पे चले गए। आपने उनके प्रोडक्ट देखे, जो हम सभी करते हैं कि 2-4 वेबसाइटें ओपन करते हैं, फिर उनके प्रोडक्ट देखते हैं, कभी खरीदते हैं कभी नहीं खरीदते। तो जो देखने के बाद अगर आपने नहीं खरीदा है तो रीमार्केटिंग में क्या होगा कि उस यूजर को जिस डिवाइस से उसने आपकी वेबसाइट पे विजिट किया था वहां पे ऐड आपकी ही शो होती रहेगी। उसको वो अलग अलग वेबसाइट पे जाएगा। जैसे अगर वो गूगल पे आता है, गूगल की किसी वेबसाइट पे, पार्टनर वेबसाइट पे जाता है, तब भी आपकी ऐड शो होगी। किसी ऐप पे जाता है, किसी भी टाइप की ऐप हो जो गूगल प्ले स्टोर से उसने डाउनलोड किया, वहाँ पे भी आपका वही प्रोडक्ट शो होगा। वही आपने जो चॉकलेट का एक ऑफर बनाया है वही शो होगा। या वो यूट्यूब पे चल रहा है तो यूट्यूब पे भी वो शो होगी। तो ये होता है रीमार्केटिंग। और एक होता है सिमिलर ऑडियंस। तो सिमिलर ऑडियंस क्या होता है, आपने ऐड चलाई, पहले महीने 10 लोगों ने आपसे खरीदा। गूगल क्या करता है कि गूगल के पास सभी का डाटा है कि ये क्या क्या चीजें करते हैं अपने मोबाइल में पूरा दिन। गूगल फिल्टर आउट करता है लोगों को कि जिन लोगों ने आपसे खरीदा उनकी तरह बाकी के ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो खरीद सकते हैं, या ऐसे कौन कौन से यूजर हैं जो फ्रिक्वेंटली चीजें ऑनलाइन खरीदते रहते हैं। तो ये चीजें आप चूज कर सकते हैं गूगल एड्स में। और जैसा मैंने कहा, जब हम गूगल एड सेट करेंगे तो ये सिर्फ एक एक लाइन के ऑप्शन आएंगे। कभी ऐसा होता है कि आप इनको चूज कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते। तो इन पे ज़्यादा, इनको बस समझना है चीज़ों, इनमें ज़्यादा उलझने की कोई बात नहीं है। बहुत ही सिंपल रहने वाला है हमारे लिए। हमने कीवर्ड्स के बारे में बात की, तो कीवर्ड जैसे हमने स्पेसिफिक, लॉन्ग टेल या नेगेटिव कीवर्ड के बारे में बोला, तो गूगल में कोई ऐसा स्पेशल कहीं पे नहीं आएगा इनके लिए। आपको बस कीवर्ड देना है वहां पे। लेकिन अगर हमने वीडियो ढंग से देखी है तो ये चीजें हमारे माइंड में रहेगी। कहीं भी कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो हम उसका आंसर इजीली दे सकते हैं। तो आज की इस वीडियो को हम यहीं पे क्लोज कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी नहीं तो। और आई होप कि ये वाला कोर्स आपके लिए बढ़िया रह रहा है। आपको समझ में आना चाहिए, यही हमारी प्रायोरिटी है। गूगल एड्स का नॉलेज आपको होना चाहिए। अगर आप न्यू बिगनर हैं, अगर आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, अगर आप किसी SEO SMO की प्रोफाइल पे जॉब कर रहे हैं, PPC भी सीखना चाहते हैं, तो इन डेप्थ से बेसिक से सीखने के लिए ये हमारा कोर्स हमने डिजाइन किया। अभी हमारी 1 या 2 क्लासेस लगेगी, उसके बाद हम प्रैक्टिकल भी करेंगे।
प्रैक्टिकल में हम प्रॉपर एक कैंपेन बनाएंगे और ये सारी चीज़ें जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम एक एक करके इम्प्लीमेंट करेंगे। लेकिन वो बहुत ही सिंपल वर्क हमारे लिए होने वाला है, क्योंकि गूगल ऐड बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। बस ये है कि डिफ़िकल्टी आती है इंटरव्यू में और कहीं पे कोई स्पेसिफिक चीज़ हमसे अगर पूछ लेता है तो उन चीज़ों को हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं, क्योंकि गूगल एड्स गूगल का एक सॉफ्टवेयर है, उसको चलाना ही है हमें। बस उसमें अपनी इंटेलिजेंस कैसे यूज करनी है वो चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपके कुछ क्वेश्चन हैं तो आप कमेंट में हमें बता सकते हो एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।